फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी की तरफ से इनसेट 2025 की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक नया नोटिफिकेशन और देखने को मिल रहा है जिसमें वैकेंसीज इंक्रीज की गई है। तो कैंडिडेट के लिए बड़ी खुशखबरी है। एग्री एग्जाम होने से पहले ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब कितनी वैकेंसीज आपकी बढ़ी हैं ये ज़रूरी है। आपने नोटिफिकेशन में तो देख लिया होगा कि कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन ये नहीं पता कि पिछली वैकेंसीज कितनी थी और अब कितनी वैकेंसीज हो चुकी है, कितना अंतर दोनों वैकेंसीज में आया है। आपने सभी ने नोटिफिकेशन मुझे सेंड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने नोटिफिकेशन सुबह मॉर्निंग में कल ही देख लिया था, लेकिन टाइम नहीं मिला कि जो दोनों का कंपैरिजन बनाने में, तो इसलिए आपका अभी ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। एग्ज़ाम आपकी 2 फरवरी को होने वाली है। एग्ज़ाम एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड किया है तो जल्द से जल्द आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे या डाउनलोड हो गए होंगे। तो आपने अपने डाउनलोड कर लिया है तो अपने सही टाइम पर सही जगह पर एग्ज़ाम ज़रूर दें, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ट्रेड पर काफ़ी वैकेंसीज को बढ़ाया गया है। ये देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन आपका मेमोरियम 3 आपका जारी किया गया है, जो कि पुरानी वैकेंसी जो थी आपकी, जिसमें री एग्ज़ाम कुछ जो भी आप सेंटर से होने वाला है, तो आपने अभी तक एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें। 2 फरवरी को या 3 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें इस प्रकार से पोस्ट आपकी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी ट्रेड में अलग अलग पोस्ट आपकी जारी की गई हैं कि कुछ ट्रेड में आपकी वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि पहले कितनी वैकेंसी थी, तो आपको नहीं पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज बढ़ी है। आपके समझ में आना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए एक छोटा सा अलग से डिटेल्स बनाई है मैंने, जिसमें आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि पहले कितनी वैकेंसीज थी और अब उसमें कितनी वैकेंसीज बढ़ा दी गई हैं। तो तभी समझ में आएगा कि आपको कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं, जिससे आपका कितना कंपटीशन कम हुआ। स्क्रीन पे आप डाटा देख सकते हैं किस किस वैकेंसीज को कितना बढ़ाया गया है, इसमें पूरा कंप्लीट बनाया गया है। देख सकते हैं चार्जमैन की वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल चार्जमैन की वैकेंसीज पहले कितनी थी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। पहले वैकेंसी थी यहाँ पे 18 वैकेंसी टोटल, अब उसमें बढ़ाकर उसको टोटल 26 वैकेंसीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज बढ़ी हैं। यूआर कैटेगरी में पहले 12 पोस्ट थी, जिसमें अभी 16 कर दी गई हैं। एससी में 1 थी, 2 कर दी गई हैं। 4 की जगह 6 हो गई हैं, 1 की जगह 2 हो गई हैं। इस प्रकार से टोटल आपकी 26 पदों पर वैकेंसीज हो चुकी हैं। यदि यहाँ के लिए आपने एग्ज़ाम दिया था तो आपका दोबारा से एग्ज़ाम किसी भी सेंटर का नहीं होने वाला है, ये फाइनल फिक्स है। इसका जो रिवाइज जो भी दोबारा से आपकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में जो एनालिसिस किया जाएगा वो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे जो भी आपके लिए एग्ज़ाम में, उसके बाद में कंप्लीट डाटा अलग से एक बनाया जाएगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है। इसके बाद में आपका चार्जमेंट जो कि नेक्स्ट वैकेंसीज है, जिसमें आपकी पहले टोटल 2 वैकेंसी थी, अब उसे 1 वैकेंसीज के रूप में बढ़ा दिया गया है, 3 वैकेंसीज कर दी गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपकी चार्जमैन मैकेनिक की पोस्ट है, जिसमें पहले 2 वैकेंसी थी, अभी उसको बढ़ाकर 3 वैकेंसीज कर दिया गया है, पहले 1 वैकेंसीज मात्र बढ़ी है। इसमें चार्जमैन मैकेनिकल की पोस्ट है, जिसमें आपका रेड किया हुआ है, इनकी दोबारा से एग्ज़ाम होने वाली है, तो यहाँ पे कैंडिडेट ज़रूर एग्ज़ाम देने जाएं। कितनी पोस्ट बढ़ी है, यहाँ पे 1 पोस्ट बढ़ी है। जनरल कैटेगरी की मात्र 1 पोस्ट बढ़ी है, टोटल पहले 11 थी, अब मुझे 12 पोस्ट कर दिया गया है। मैकेनिकल सिस्टम में पहले टोटल आपकी 4 पोस्ट थी, उसे बढ़ाकर जिसमें ओबीसी की पोस्ट 1 बढ़ी है, 5 पोस्ट कर दिया गया है। इसके बाद में चार्जमेंट मेटल में टोटल पहले 19 पोस्ट थी, अब जो है कैटेगरी वाइज बढ़ाकर, जिसमें जनरल कैटेगरी की 11 पोस्ट कर दी गई हैं, ओबीसी की 1 पोस्ट बढ़ाकर 5 कर दी गई हैं, बाकी सभी कैटेगरी में सेम पोस्ट रहेंगी। टोटल इस प्रकार से 22 पदों पर वैकेंसीज कर दी गई हैं। इसके बाद में चार्जमैन प्लानिंग कंट्रोल, इसकी भी एग्ज़ाम दोबारा से होने वाली है। जिनकी भी रेड कर रखा है, इनके कुछ सेंटर की एग्ज़ाम दोबारा से होने वाली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले वैकेंसी थी 13, अब उसे बढ़ाकर 19 कर दी गई है। यहाँ पे 8 की जगह 11 हो गई हैं और यहाँ पे आपकी 2 की जगह 5 कर दी गई हैं। इसके बाद में चार्जमैन एसी रेफ्रिजरेटर के लिए टोटल यहाँ पे पहले जो 4 पोस्ट थी उसे बढ़ाकर आपकी 5 कर दी गई हैं। जनरल कैटेगरी में 1 पोस्ट आपकी मात्र बढ़ी है। चार्जमैन शिप बिल्डिंग, इसमें पहले जो टोटल पोस्ट थी आपकी 11 पोस्ट थी, जिसे बढ़ाकर 14 पोस्ट कर दी गई है। जनरल में 1 पोस्ट बढ़ाई है। इसके बाद में जो भी आपकी एससी की पोस्ट 1 बढ़ा दी गई है, ओबीसी की 1 पोस्ट बढ़ा दी गई है। इस प्रकार से टोटल 14 पदों पर वैकेंसीज कर दी गई हैं।
तो बहुत ही कम कम वैकेंसीज बढ़ी हैं, लेकिन आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे एक पोस्ट में काफ़ी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अब 2 हो गई हैं, तो आधा कंपटीशन हो चुका है वहाँ पे। अब आ गई है बड़ी बड़ी वैकेंसीज की, जिसमें काफ़ी वैकेंसीज का जो बढ़ाया गया है, जिसमें आपके सिविल मोटर ड्राइवर में भी कुछ वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं। जिसमें पहले वैकेंसी थी टोटल आपकी 117 कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी में 51 की जगह 55 कर दी गई है। यहाँ पे एससी में 23 की जगह 24 कर दी है। इसमें बहुत ही कम कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है। यदि आपका इसमें री एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, इसमें कोई भी री एग्ज़ाम नहीं होगा दोबारा से, तो इसमें आप कैंडिडेट को और भी मौका मिलेगा कम कंपटीशन पाने का। एसटी कैटेगरी में 10 ही हैं। एक ओबीसी में 21 की जगह 23 कर दी गई हैं, और इसमें आपको बेनिफिट मिल जाएगा, 2 पोस्ट बढ़ गई हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए 12 की 12 ही हैं। यहाँ पे टोटल आपकी 117 की पोस्ट की जगह 124 पोस्ट कर दी गई हैं। न स्टाफ में पहले 1 पोस्ट थी, अब टोटल 2 पोस्ट हो गई हैं, तो इसमें भी 1 पोस्ट का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ट्रेडमैन की पोस्ट में आपकी बात करें तो ट्रेडमैन में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज कंटिन्यू बढ़ाई जा रही हैं। नेक्स्ट सेकंड का मेमोरियम जारी किया गया था, उसमें भी वैकेंसीज बढ़ी थी। अब फिर से जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसीज फिर से बढ़ा दी गई। इसमें ट्रेडमैन की बात करें तो यहाँ ट्रेडमैन में आपकी जो पहले वैकेंसी थी उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी की गई है। तो अभी वैकेंसीज आपकी जैसे कि यूआर कैटेगरी में 196 पोस्ट थी, जिसे 225 कर दिया गया। एससी में आपकी 83 जिसे 91 कर दिया गया। इसमें टाइप नहीं हो पाया है बाय मिस्टेक, 91 पोस्ट कर दिया गया है। एसटी में आपकी देखें तो 42 पोस्ट कर दी गई है 38 की जगह। ओबीसी में 109 की जगह 122 कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस में 43 की जगह जी की 50 कर दी गई है। यहाँ टोटल 469 की जगह आपकी टोटल पोस्ट हो चुकी है 530। इसका री एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लगने वाला है। 50 से ज़्यादा पदों की बढ़ोतरी इसमें की गई है, जो कि आपकी कम से कम 5 नंबर की कट ऑफ कम कर देगा। 50 पोस्ट आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, 50 से ज़्यादा पोस्ट की आपकी बढ़ोतरी की गई है, जिसमें आपकी जो भी फाइनल कट ऑफ है उसमें से 5 नंबर आपके कम हो जाएंगे। आपने एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने वाला है, कुछ अब जो भी आपके सेंटर का आपका एडमिट कार्ड आ गया तो ज़रूर एग्ज़ाम देने जाएं, कैसे भी जाएं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेज यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो भी आपको बतानी थी। बाकी की आपका इसका आंसर की है 15 फरवरी तक का होने की चांसेज है, क्योंकि 2 फरवरी की आपकी एग्ज़ाम है, उसके बाद में 15 फरवरी तक आपके आंसर की आ जाएगी। और बाकी की रिजल्ट तो 3 से 4 महीने में आपका लगेगा, तो आपको बहुत टाइम है, आराम से आप आंसर की चेक करके पूरा कंप्लीट संतुष्ट होकर बैठ जाइए। बाकी की आरटीए लगाकर कंप्लीट जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा, आरटीए लगाकर दोबारा से इसकी पूरी जानकारी मांगी जाएगी, कितने एक कैंडिडेट ने दोबारा से एग्ज़ाम दिया है। उसके बाद में कंप्लीट ट्रेड वाइज आपको लाइसिस करके बताया जाएगा कि कितनी कट ऑफ रह सकती है और कितने कैंडिडेट एग्जाम में अटेंड किए हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट डाटा आपका बनाया है। अच्छा लगे तो आप जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। जय हिंद दोस्तों।